हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी क्लास 12th का। आज हम कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं। हिंदी में पूरा मार्क्स लाने का 10 तरीका हम आपको बताएंगे। आप इस 10 तरीका का फॉलो करते हैं तो आप आसानी से 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। इसके लिए हम 10 तरीका बताएंगे। आप 10 तरीका को निश्चित रूप से फॉलो कीजिएगा, जिससे आप भी 100 में 100 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस पर मैसेज करके आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो चलिए, हम आप कैसे आप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं उसका 10 तरीका बताने वाले हैं। तो चलिए 10 तरीका की ओर पढ़ते हैं। तरीका नंबर 1 है, हिंदी में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर बराबर बराबर ध्यान दें। क्या होता है कि बच्चे ऑब्जेक्टिव बहुत पढ़ते हैं, दिन रात ऑब्जेक्टिव ही पढ़ते रह जाते हैं पूरे साल, और सब्जेक्टिव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण उनका सब्जेक्टिव वीक हो जाता है। ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग हो जाता है लेकिन सब्जेक्टिव वीक हो जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों पर बराबर ध्यान देना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से भी 50 मार्क पूछा जाता है और सब्जेक्टिव से भी बराबर 50 मार्क पूछा जाता है। तो आपको अगर 100 में 100 मार्क्स लाना है तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों विषय पर आपको बराबर फोकस करनी पड़ेगी। बात रहता है कि ये ऑब्जेक्टिव इंटरेस्टिंग लगती है और ये सब्जेक्ट थोड़ा बोरिंग लगती है, लेकिन हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाते हैं। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी अच्छी हो जाने वाली है। और आप इन 10 तरीका बताएंगे, 10 तरीका फॉलो करते हैं तो आपको 100 में 100 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। तो ये हुआ तरीका नंबर 1 हुआ। और दूसरा तरीका चलते हैं। दूसरा तरीका क्या होने वाली? दूसरा तरीका है कि हिंदी किताब और हिंदी व्याकरण पर बराबर बराबर ध्यान दें। हिंदी किताब में क्या क्या पढ़ना होता है, तो उसमें गद्यखंड में 13 चैप्टर होती है और पदखंड में भी 13 चैप्टर होती है। दोनों मिलाकर हो जाती है 13 26 चैप्टर हो जाती है आपके। और एक होता है प्रतिपूर्ति, दिन में 3 चैप्टर होती है। एक होता है रस्सी का टुकड़ा, दूसरा होता है क्लर्क की मौत, और तीसरा होता है पेशगी। आपको ये तीनों चैप्टर से भी अब बोर्ड बहुत सारे लगभग 10 मार्क्स का इसी चैप्टर से प्रतिपूर्ति से ही पूछ ले रही है, और इस सब चैप्टर से भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं। तो आपको ये सब पढ़ना है, हिंदी किताब और हिंदी व्याकरण, और व्याकरण से भी 50 मार्क पूछा जाता है। तो आपको दूसरा तरीका यानी हिंदी किताब और हिंदी व्याकरण पर बराबर बराबर आपको ध्यान देना है। जितना आप हिंदी किताब को पढ़ेंगे उतना ही आप हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। आप दोनों तरीका जब तक नहीं पढ़ेंगे तब का आपका दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो आपको ये हिंदी की किताब और हिंदी व्याकरण दोनों पर बराबर ध्यान देनी है। हिंदी किताब का हम पूरा चैप्टर भी पढ़ाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारांश, लेखक परिचय सभी करवाते हैं, और पूरा डिटेल में भी हम हिंदी व्याकरण भी पढ़ाने वाले हैं। इसीलिए कि आपको 100 मार्क्स लाना होगा तो आपको ये दोनों पर फॉलो कीजिएगा। हिंदी किताब और हिंदी व्याकरण दोनों को आपको पढ़ना होगा पूरा डीपली से, एकदम अच्छे तरीक़ा से आपको हम पढ़ाएंगे, आपको पढ़ना होगा। और दूसरा तरीका भी हो गया, ये सब आपको एकदम ध्यान से पढ़ते चलिए कि ये सब आपको काम करना है। ये सब पर पहला क्या बताए थे? पहला बताए थे कि आपको हिंदी में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पर बराबर ध्यान देनी है। और दूसरा में है कि आपको हिंदी किताब और हिंदी व्याकरण पर भी बराबर ध्यान देनी है। जितना आपको हिंदी किताब पढ़ना है उतना ही आपको हिंदी व्याकरण भी पढ़ना है। तो दूसरा तरीका हो गया। अब टिप्स नंबर 3 है, तीनवा तरीका को चलते हैं। और तीनवा तरीका क्या है? प्रतिपूर्ति वाला भाग को भी एक बार अच्छे से पढ़ लें। क्या होता है कि बच्चे सिर्फ हिंदी व्याकरण तो पढ़ लेते हैं और हिंदी की किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन ये 2-3 चैप्टर है प्रतिपूर्ति के सबसे लास्ट में दिया होता है, इनको आप इग्नोर कर देते हैं, इसको आप देखते ही नहीं, इसको पता भी नहीं होता है कि ये भी पढ़ना होता है। और इसी का फ़ायदा बिहार बोर्ड उठा रहा है, जो इसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे भी डाल दे रहा है एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव में समझ लीजिए कि 5 क्वेश्चन डाल ही दे रहा है, और हो सकता है कि ये रस्सी का टुकड़ा का बोल दे, रस्सी का टुकड़ा पढ़ कर सारांश लिखे बोल देता है, कभी बोल देता है क्लर्क की मौत पाठ का सारांश लिखे, यानी 5-5 मार्क्स का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी पेशी का पूछ देता है
तो आपको हम ये तीनों प्रतिपूर्ति चैप्टर है इसका भी हम यूट्यूब पर कंप्लीट करवा देंगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। तो प्रतिपूर्ति वाला भाग को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता है कि ये भी पढ़ना होता है, और टीचर हालांकि ये पढ़ाते भी नहीं है, थोड़ा लैंग्वेज हार्ड होता है, इसलिए आपको ये हम पढ़ा देंगे। आप इस पर भी पढ़ लीजिएगा, तभी आप पूरा डीपली ज्ञान हो जाए हिंदी का, तभी आप हिंदी में 100 में 100 क्लास ला सकते हैं। जो भी आपको बोला जाए वो आपको आना चाहिए। तो 3वां ट्रिप्स हो गया। और ट्रिप्स नंबर 4 पर चलते हैं। 4वां तरीका चलते हैं। 4वां तरीका क्या है? 4वां तरीका है लेखक परिचय पर ज़्यादा ध्यान दें। जैसे लेखक परिचय, आप देखते होंगे लेखक परिचय से बहुत सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड उठाता है। इसमें हो सकता है जन्म कब हुआ, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, माता पिता का नाम, ये सब से आपको क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। और पुरस्कार, सम्मान, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब देखते होंगे कि हम कोई भी चैप्टर को एक्सप्लेन करना हो या कुछ भी पढ़ाते हैं, पहले हम लेखक परिचय ज़रूर पढ़ाते हैं। देखते हो अलग से भी लेखक परिचय का वीडियो आ रहा है, और लेखक परिचय आपको निश्चित रूप से याद करना ही होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो लेखक परिचय भी हम वीडियो लाते रहेंगे। तो 4वां टिप्स है लेखक परिचय पर ज़्यादा ध्यान दें। आपको लेखक परिचय जितना हम PDF दे देंगे, लेकिन आपको कॉपी में अलग तरह से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसके कारण आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं, क्योंकि अभी तो बोर्ड एग्जाम देने आपको लंबे समय तक याद रखना होगा ना। और चलते हैं टिप्स नंबर 5 यानी 5वां तरीका की ओर चलते हैं। 5वां तरीका क्या है? 5वां तरीका है कौन से पाठ का विधा क्या है हमेशा ध्यान में रखें। यानी जैसे बातचीत पाठ है, बातचीत, तो वो कौन सा है? तो ये तो एक ललित निबंध है। तो आपको ये सब को आप बोलिएगा तो हम इसको ट्रिक वाला वीडियो ला देंगे, जिससे आप आसानी से याद कर लीजिएगा कौन से पाठ क्या है। भाषण है, कहानी है, कविता है, निबंध है, ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आपको 5 मार्क्स का इससे भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और जो भी पाठ पढ़ रहे हैं उसको आपको पता होना चाहिए कि कहानी है, कविता है या निबंध है। तो आपका कौन से पाठ का विधा क्या है हमेशा ध्यान रखिए। हम 5वां टिप्स हो गया, नहीं 5वां तरीका हो चुका है। 10 तरीका बताएंगे। आप 200 तरीका फॉलो करते हैं तो आराम से 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए अब 5वां टिप्स हो गया, और 6वां पर चलते हैं। 6वां पर है बिहार बोर्ड के लिए नया सिलेबस के बारे में सही जानकारी रखें। बिहार बोर्ड के लिए नया सिलेबस के बारे में सही जानकारी आपको रखना चाहिए कि क्या सिलेबस में बदलाव हो रहा है, कौन सा चैप्टर हट रहा है, कौन सा चैप्टर आ रहा है। सिलेबस के बारे में जानकारी, जो भी बिहार बोर्ड की तरफ से नया अपडेट आता है आपको ये जानकारी रखनी होगी, तभी आप इसको 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड हमेशा सिलेबस कभी कभी चेंज हो जाता है और हालांकि नहीं भी होता है। तो बिहार बोर्ड के लिए नया सिलेबस के बारे में जो कोई भी अपडेट आता है तो आपको निश्चित रूप से जानकारी रखनी ही होगी, तभी आप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो 6वां तरीका हो गया। अब चलते हैं 7वां तरीका की ओर। 7वां तरीका है कि पिछले 5 साल के प्रश्न को तो ज़रूर बना कर तैयारी करें। ये पिछले जैसे क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन का बना कर तैयारी करनी होगी 5 साल पिछले का। जैसे अभी जैसे 2025 एग्जाम देना है तो 2024 से लेकर जितने 5 साल के प्रश्न अभी नहीं बनाना है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो 5 साल के आपको बना कर ज़रूर तैयारी कर लेना है। जैसे आपको 5 साल का है तो आपको 1 साल का निकालें, उसमें जैसे 3 घंटा दिया जाता है तो वैसे ही 3 घंटा का समय देकर और आप उसको बनाए और अपने से उसको चेक करें कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है, कि आपको 90 आ जा रहा है, 100 आ जा रहा है। अपने से बनाना है और अपने से मार्क्स देना है और चेकिंग करना है कितना आप बना सकते हैं। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट करेंगे और आप भी बना कर देख लीजिएगा कि आपको कितना सही हो रहा है। तो 7वां ट्रिप्स हो गया। और चलिए 8वां ट्रिप्स की ओर चलते हैं। 8 नंबर के है तरीका, 8वां तरीका है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर से प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। एक होता है ना, जब एग्ज़ाम वही 1 महीना या 1.5 महीना होता है तो बिहार बोर्ड एक अपना मॉडल पेपर जारी करता है, जिसमें से आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। आप इसे ज़रूर 5 सेट होता है, इसमें आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि कभी-कभी इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में मिल ही जाते हैं बिहार बोर्ड के ये मॉडल पेपर से। तो आपको मॉडल पेपर से प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। और हम मॉडल पेपर भी सीरीज स्टार्ट करेंगे जब मॉडल पेपर आएगा तब। लेकिन आपको भी बना कर ये सब तैयारी कर लेना है, तभी आप 100 में 100 हिंदी में आपका सपना है तो ज़रूर ला सकते हैं। आप ये 10 ट्रिप्स का फॉलो कीजिएगा, आपको आसानी से आ जाएगा। और बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर से प्रैक्टिस ज़रूर कर ले। तो 8वां तरीका भी समझ गए। अब तरीका नंबर 9 पर चलते हैं। 9वां तरीका क्या है? 9वां तरीका है
बिहार बोर्ड के हिंदी के लिए एक सही गेस पेपर लें। आपको सही गेस पेपर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हालांकि गेस पेपर में बहुत सारे आंसर गलती होती है, क्योंकि जब आपके आसपास के जब जो 12th के एग्ज़ाम दे चुके होंगे वो आप उनसे पूछिएगा तो ज़रूर कि कितना आंसर गलत रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ठीक रहता है, लेकिन उसमें से ए और बी आंसर गलत दे दिया जाता है। मान लीजिए कि आपको आंसर एक गेस पेपर आप लिए, उसमें गेस पेपर में आपका आंसर गलत है, आपको याद किए, आप बोर्ड एग्जाम जाकर परीक्षा दे दिए, जब वापस आए तो पता चला कि आंसर ही गलत था, तो आपको 1 मार्क्स तो गया ना। और आपको कितना आपको मेहनत किया, याद भी करना पड़ा, और आपको टकरा भी गया क्वेश्चन, फिर भी आपको आंसर गलत हो गया। इसलिए आपको करेक्ट आंसर वाला गेस पेपर लीजिए। हम जब एक गेस पेपर निकलेगा तो हम आपको बता देंगे कौन सा गेस पेपर आपको लेना ज़रूरी है। तो आप गेस पेपर सही गेस पेपर चुनाव कीजिए, जिसके अगर आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इससे ऑब्जेक्टिव में आप जैसे 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो 50 मार्क्स आराम से आप बना सकते हैं। तो 9वां तरीका भी समझ गए। अब चलते हैं तरीका नंबर 10 पर। 10वां तरीका क्या है? 10वां तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़रूरी बात, दिलचस्पी लेकर पढ़ाई करें। आप बहुत बच्चे को देखते होंगे कि सीधे रट्टा मारते जाते हैं, तो इससे नहीं होने वाला है। कि सबसे ज़रूरी बात है कि दिलचस्पी लेकर पढ़ाई करें। जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसमें आपको मन लगना चाहिए, पूरा आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। जैसे हम कोई चैप्टर अगर एक्सप्लेन करते हैं तो आपको आराम से एक मोबाइल फुल स्क्रीन कर लेना है, आपको पूरा वीडियो वॉच कर लेना है, जिसके कारण आपको दिलचस्पी। और हिंदी अब बहुत सारे, जैसे आप अगर साइंस लिया होगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको पढ़ना होगा, और जिस बहुत सारे सब्जेक्ट होती है, लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश में ही है जो कहानी पढ़ना होता है, कविता पढ़ना होता है, आपको अच्छा मन भी लगता है पढ़ने में। तो आपको हिंदी इंग्लिश में दिलचस्पी लेकर पढ़ाई करनी चाहिए। आपको जितने 100 मार्क्स है तो आप पूरा मार्क्स गेन कर लीजिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है इसमें आप 100 में 100 या 95 या 97 98 मार्क्स ला सकते हैं। बाकी समय वही 80 90 ज़्यादा मार्क्स नहीं आने वाली है, कि हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा आपको हार्ड वर्किंग यानी मेहनत करनी हो, तभी आपको 100 में 100 मार्क्स आ सकती है। बहुत बच्चे होते हैं जो 95 96 97 ला लेते हैं। तो आपको हार्ड वर्किंग करना ही है, लेकिन आप 10 तरीका जो आपने बताए हैं उस पर आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं 10वां तरीका क्या है। 10 तरीका बताए हैं। तरीका नंबर 1 है, पहला क्या तरीका है? पहला है कि आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर बराबर ध्यान दें। तो ये आपका पहला तरीका है। और दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था कि हिंदी किताब और हिंदी व्याकरण पर बराबर ध्यान दें। जितना आप हिंदी किताब पढ़ेंगे उतना ही आपको हिंदी व्याकरण भी पढ़ना होगा। और तीसरा तरीका था कि प्रतिपूर्ति वाला भाग को भी एक बार अच्छे से पढ़ लें। ये प्रतिपूर्ति वाला भाग बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन आपको नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि आपको 100 में 100 मार्क्स लाना है, तो आपको ये भी आपको पढ़ना होगा। और चरमा है कि लेखक परिचय पर ज़्यादा ध्यान दें। आप देखते होंगे जब हम कोई भी वीडियो या चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें जन्म, मृत्यु या लेखक परिचय सबसे पहले बताते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और पाँचवा बताए थे कि कौन सा पाठ क्या है, विद्या हमेशा ध्यान में रखें। इस पर हम एक ऐसा वीडियो लाएंगे ट्रिक्स है जो अभी तक यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगा, और आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अगला है 6 नंबर है, बिहार बोर्ड के लिए एक नया सिलेबस के बारे में सही जानकारी रखें। जो भी बिहार बोर्ड सिलेबस चेंज करता है या बदलाव करता है, आपको सही जानकारी, आपको बिहार बोर्ड अपडेट मालूम होना चाहिए, तभी आप 100 में 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और अगला है 7वां टिप्स था कि पिछले 5 साल के प्रश्न को ज़रूर बनाकर तैयारी करें। जब का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप ज़रूर 5 साल के प्रश्न, यानी जैसे 2024, 23, 22 इस सब को प्रश्न बना कर आपको देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। क्योंकि वहाँ जैसे आप 3 घंटा वहाँ समय मिलता है, वैसे आपको घर पर भी वैसे प्रैक्टिस करना है, जिसके कारण आपका अच्छा प्रैक्टिस भी रहेगा तो अच्छा मार्क्स आएगा। और 8वां था कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करें। जो बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी करता है उसमें से कभी-कभी क्वेश्चन बहुत सारे टकरा जाते हैं, तो आपको ये ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना है। आपको मॉडल पेपर से कोई क्वेश्चन याद भी कर लेना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत टकरा जाता है। और 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार बोर्ड के हिंदी के लिए एक सही गेस पेपर ले। आप हम बताते हैं आपको कि हम जब गेस पेपर आएगा तो हम बताते हैं कौन सा गेस पेपर आपको करेक्ट है, क्योंकि आप गलत आंसर वाला गेस पेपर ले लेंगे तो आप याद भी कर लेंगे क्वेश्चन, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जिसके बाद आपको बहुत नुकसान हो सकता है। और 10वां टिप्स था कि सबसे ज़रूरी बात कि दिलचस्पी लेकर पढ़ाई करें। आप जो भी पढ़ें हिंदी इंग्लिश में, आपको दिलचस्पी लेकर मन लगना चाहिए आपको पढ़ने में, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आपको अब कमेंट में बताइएगा कि हमारे 200 टिप्स आप फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है ये नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए
बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, अगला किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।